अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल वाले जनाब, ठीक ठाक, खैर खैरियत। वीवर्स, आज हम मिल रहे हैं अपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी सीरीज़ के पार्ट 60 में। ओके वीवर्स, अगेन सिंपल इजी वर्ड्स हैं, लेकिन मैंने जो शुरुआत वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुनासिब समझा कि ये भी शामिल हो जाए, अदरवाइज़ इसमें कोई मुश्किल बात नहीं, और ना मैंने जिस तरह बता दिया था कि न कोई एक्सप्लेनेशन की न एग्जाम्पल्स की ज़रूरत है। एक लफ्ज़ है इंडाइजेशन। व्यूअर्स, इंडाइजेशन जिसको हम कहते हैं बदहज़मी। क्या? बदहज़मी। डाइजेशन क्या है? हज़म होने का अमल है। इंडाइजेशन उसका न होना या उसका डाइजेशन का सही न होना। ओके इसी तरह एक और लफ्ज़ है डिस्पेप्सिया। व्यूअर्स, पेप्सिया भी पेप्सिन से निकला है और वही डाइजेशन ही इससे मुराद ली जाती है, और वही डिस जो डिफ़िकल्टी के लिए, जो एबनॉर्मेलिटी के लिए, जो पेन के लिए यूज़ होता है वो उससे आगे है। तो यहाँ पर भी जो डाइजेशन है वो प्रॉब्लमेटिक है, एबनॉर्मल है, मुश्किल से होता है। ओके इसी तरह एक लफ्ज़ है मेटेओरिज्म। ये जो मेटेओरिज्म का लफ्ज़ है ये गैस ट्रबल के लिए होता है कि जब पेट में गैस हो, उफारा हो, ओके, और डिस्टेंशन हो, तो ऐसी कंडीशन को मेटेओरिज्म का लफ्ज़ उसके लिए आ सकता है। इसी तरह फ्लैचुलेंसी है, तकरीबन सेम वही चीज़ है कि रियाह है, हवा है, पेट में जमा होना। ओके एक और लफ्ज़ है इसके लिए, सिंपली जिस तरह बता दिया कि गैस ट्रबल बोला जाता है। एसिडिटी, सिंपल बात है, वो जो कहते हैं कि जलन, मैदे में जलन या दिल में जलन, जो मैदे में अक्सर हुआ करता है, यही जो ओसोफेगस है और स्टोमक है उसमें हुआ करता है एसिडिटी। एसिडोसिस भी वही चीज़ है, लेकिन थोड़ी सी अगर सिवियर कंडीशन हो तो ये एसिडोसिस का लफ्ज़ भी इसके लिए यूज़ होता है। पायरोसिस इज़ अनदर वर्ड जो कि इसी किस्म की, बिल्कुल वो जो कहते हैं कि आग जल रही है जैसे, मतलब कि वही सेवेरिटी को शो करता है, एसिडिटी को। और वैसे भी पायरो का लफ्ज़ जो है ये आग ही के लिए आता है, या पायरो का लफ्ज़ से मुराद आग ही हुआ करती है, और सिंपली इसको हार्ट बर्न कहा जाता है। नीचे दो चार सिंपल सी कॉमन सी कंप्लेंट से, लेकिन मैं चलो शॉर्ट सी वो आपको बता दूं ताकि वीडियो का हिस्सा बने, जो बिगिनर्स है उनको पता चले। कॉलरा है, हेज़ा कहेंगे उसको, जिसमें बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन होते हैं, बहुत ज़्यादा पानी की तरह दस्त आते हैं, और उसके साथ साथ क्या होते हैं, उसके साथ साथ वीवर्स वॉमिटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे डिहाइड्रेशन हो जाती है, और बच्चों में अक्सर हुआ करता है, और ख़तरनाक भी उस डिहाइड्रेशन की वजह से फेटल भी हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। तो ये दिस इज़ कॉलरा। वही डायरिया है, जो पेट का नरम होना है, दस्त जिसे कहेंगे, वही लूज मोशन, अगेन इसमें मैंने लफ्ज़ लिखा है, बोला जाता है। इसी तरह डायसेंट्री है, मतलब कि पेचस, मतलब जो पेट है या जो स्टूल है वो बहुत ज़्यादा नरम तो नहीं होता डायरिया की तरह या कॉलरा की तरह, लेकिन नरम होता है। कुछ उसमें म्यूकस भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, उसमें पेट में मरोड़ का आना, जल्दी जल्दी पखाने के लिए जाना, दर्द वगैरह, इस किस्म की म्यूकस का आना, इसमें शामिल है डायसेंट्री के अलामात में से। सिंपल कॉन्स्टिपेशन है, कॉस्टिव का लफ्ज़ भी इसके लिए यूज़ होता है। तो कॉन्स्टिपेशन क्या है? पेट का जो स्टूल है, पेट से मुराद ये है कि जो स्टूल है उसका सख्त होना, मतलब कि बहुत ज़्यादा सख्त होता है, पखाना सख्त होता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। ठीक है, तो वीवर्स सब्सक्राइब किया होगा, लेकिन प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो, न्यू कमर हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो। थैंक्स अ लॉट, स्टे ब्लेस्ड।